तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको हिमालय का जो विभाजन दो भागों में किया था, एक श्रेणी के आधार पर और एक प्रादेशिक के आधार पर। तो प्रादेशिक जो विभाजन हुआ था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो अब आज हम करवाएंगे श्रेणी के आधार पर। तो श्रेणी के आधार पर पर्वत श्रृंखलाओं को चार भागों में बांटा गया है: ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो हम चारों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इस वाली श्रेणी की। मैं मैप के माध्यम से आपको बता रहा हूं। ठीक है, यह है आपका एक ट्रांस हिमालय। ठीक है, पहले चार रेखाएं खींच लेता हूं मैं, तब आपको एक एक के बताता रहूंगा। थोड़ा नीचे आ गया, थोड़ा यहाँ पर मैप कुछ हिसाब से बनेगा नहीं, लेकिन जैसे भी बनेगा समझाने के लिए ठीक रहेगा। तो ये रहा आपका एक ऐसे करके। ठीक है, एक यहाँ से आएगा आपका, एक ऐसा आएगा आपका और एक ऐसा आएगा आपका। ठीक है, ये रहा आपकी जो श्रेणियां हैं वो इस प्रकार रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर आएगा आपका ये वाली जो रेखा है, यह है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्या है? ट्रांस हिमालय। सबसे ऊपर आएगा आपका ट्रांस हिमालय। अब जो ये वाला लाइन है, यह है आपका वृहद हिमालय। वृहद हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय होगा, वृहद हिमालय होगा। ठीक है, अब जो ये वाली रेखा आती है, ये वाली जो श्रेणी है, ये है आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय। अब जो आखिरी वाली श्रेणी है, ये आता है आपका शिवालिक श्रेणी। ठीक है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, यह है आपका शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय हो गया, वृहद हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया और शिवालिक हिमालय हो गया। ये तो मैंने आपको श्रेणियां बता दी है। अब क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, मैं वो चीज आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, सबसे ऊपर आ गया आपका ट्रांस हिमालय, फिर आ गए वृहद हिमालय, फिर आ गया आपका लघु हिमालय, अब आ गया आपका शिवालिक हिमालय। तो जो क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार बनेगा: ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को अलग करने वाली जो भ्रंश रेखाएं होती है वो कौन सी? तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को अलग करने वाली जो रेखा है वो है आपका सच्चर जोन। इस रेखा की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सच्चर जोन। ठीक है, किसको अलग करती है सच्चर जोन? ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा सीधा एक नंबर में कि सच्चर जोन किन दो श्रेणियों को अलग करता है? तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय। ठीक है, मैप के द्वारा आपको समझाया जा रहा है जिससे आप भूल नहीं सकते। ठीक है, अब आता है आपका वृहद हिमालय और लघु हिमालय की जो बीच की रेखाएं आती है, यहाँ पे आता है आपका MCT। ठीक है, MCT शॉर्ट में बोल रहा हूं मैं, तो MCT का फुल फॉर्म होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट किन दो श्रेणियों को अलग करती है? तो वृहद हिमालय और लघु हिमालय। ठीक है, इन दोनों को अलग करती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। MCT शॉर्ट में बोल सकते हैं याद रखने के लिए, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है मेन सेंट्रल थ्रस्ट किन दो श्रेणियों को अलग करता है? तो वृहद हिमालय और लघु हिमालय। ठीक है,
एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा आपका लघु हिमालय और शिवालिक से। यहाँ पर भी शॉर्ट तरीका से आपको बताया जाएगा MBF, ठीक है, MBF, ठीक है। तो यह है आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। मेन बाउंड्री फॉल्ट किन दो श्रेणियों को अलग करता है, तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, जिस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन इस प्रकार भी बनते हैं कि ट्रांस हिमालय में कौन सी श्रेणियां आती है, ठीक है, कौन से हिमालय शिखर आता है, उनके बारे में बात करेंगे। जो मेन इंपोर्टेंट है मैप के माध्यम से वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब थोड़ा इसको इधर वाला कोना मिटा देते हैं, इतना रहने देता हूँ आपको समझने के लिए। अब हम एक एक के बात करेंगे। तो सबसे पहले बात होगी ट्रांस हिमालय। किस पे बात होगी? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय पे बात होगी। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो श्रेणियां आती है, सबसे पहले आते हैं आपका काराकोरम। काराकोरम। तो सबसे पहले कौन सी श्रेणी आती है? काराकोरम। अगले आते हैं आपकी लद्दाख। ठीक है। अगला आता है आपका, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर श्रेणी, ठीक है, जास्कर श्रेणी। काराकोरम हो गए, लद्दाख हो गए, जास्कर हो गए, और आदि बहुत सारी श्रेणियां आती हैं जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। ट्रांस अब काराकोरम की ये काराकोरम है, इसके अंदर एक श्रेणी आती है आपकी K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, जो क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, ठीक है। K2 की ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आप बोलेंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, ठीक है, समझ लो। अगर भारत में पूछेगा तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ठीक है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत की पूछेगा तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि ये वाली श्रेणी हमारी जो है पीओके में है, जो पाकिस्तान के हिस्से में है, ठीक है। इसलिए इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी बोला जाता है, और भारत में सबसे ऊंची चोटी जो बोला जाता है वो कंचनजंगा को बोला जाता है। तो ठीक है, इसको याद रखना, K2 पीओके में है, जो पाकिस्तान के हिस्से में है, कश्मीर में, ठीक है। तो यह है काराकोरम की कुछ श्रेणियां। तो ट्रांस हिमालय में जो क्वेश्चन बनते हैं यहां से बनते हैं, ठीक है। अब अगला आता है आपका बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय हो गए, अब बृहद हिमालय की बात करते हैं। बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय पे बात करेंगे। तो बृहद हिमालय इस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन है? तो बृहद हिमालय है, ठीक है। इसकी जो कुल ऊंचाई है 6,000 मीटर। कितनी है? 6,000 मीटर बृहद हिमालय की, ठीक है। सबसे ऊंची श्रेणी है जिसकी लंबाई 6,000 मीटर है। इसके अंतर्गत आता है आपका
बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है आपका विश्व की सबसे ऊंची चोटी। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट, एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? एवरेस्ट, जो कहां पड़ता है आपका? नेपाल में। ठीक है, ये नेपाल में आता है आपका एवरेस्ट। तो क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो आपको बोलना है बृहद हिमालय। ठीक है, एवरेस्ट। अब बात करते हैं और भी जो श्रेणियां इसके अंतर्गत आती है। तो भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी आता है इसमें, कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, नंगा पर्वत आता है एक, नंगा पर्वत आता है, नंदा देवी आता है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। ठीक है, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट हो गया, कामेट हो गया, नामचा बरवा हो गया, नामचा बरवा असम, नामचा बरवा हो गया है। ठीक है, तो ये श्रेणियां किसमें आती है आपकी? बृहद हिमालय। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा? उत्तराखंड के हिसाब से बनेगा तो नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बृहद हिमालय। कामेट भी पूछ सकता है, नामचा बरवा भी पूछ सकता है, नंगा पूछ सकता है, कंचनजंगा पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है ये बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां थी बृहद हिमालय की। अब अगला आता है आपका लघु या मध्य हिमालय। लघु या हम इसको मध्य हिमालय भी कह सकते हैं, मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय। तो लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत जो श्रेणियां आती है वो आती है आपका पीर पंजाल, पीर पंजाल। अरे ये वाला पेन चल ही नहीं रहा यार। पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय और मध्य हिमालय के अंतर्गत। धौलाधार, ठीक है, धौलाधार, मसूरी, मसूरी देहरादून। ठीक है, मसूरी भी धौलाधार हो गया है, धौलाधार हो गया, मसूरी हो गया है, नाग टिब्बा हो गया है। ठीक है, नाग टिब्बा हो गया है। पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग टिब्बा हो गया है आपका। एवं महाभारत श्रेणी, महाभारत, महाभारत हो गया है। पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणियां, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत। यहां पर आपको अल्पाइन, अल्पाइन चारागाह, चारागाह मिलेगा। कहां पर? लघु या मध्य हिमालय में। लघु या मध्य हिमालय में कौन सा चारागाह मिलेगा? तो अल्पाइन, जिनको हम कश्मीर में हम इसको मर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड में हम इसे बुग्याल, बुग्याल या पयार कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहां से भी, जिसको हम उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं और कश्मीर में हम इसको मर्ग कहते हैं। तो अल्पाइन चारागाह कहाँ मिलेगा आपको? लघु या मध्य हिमालय में। तो ये कुछ इंपोर्टेंट चीजें थी। और इसमें एक इंपोर्टेंट बात है कि फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ मिलेगी आपको? फूलों की घाटी चमोली में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली में स्थित है, जो आपको लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत मिलेगा। और भी कुछ इंपोर्टेंट है इसमें, उत्तराखंड के चार धाम, उत्तराखंड के चार धाम, ये तो सबको पता ही होगा। यमुनोत्री,
यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये सब किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह आता आपका लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। दिख रहा ना नीचे, बद्रीनाथ और केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। एक आता आपका हेमकुंड साहिब, ये भी आपको चमोली में देखने को मिलेगा, हेमकुंड साहिब। तो हेमकुंड साहिब आपको वहीं मिलेगा, कहां पर? लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत। तो याद रखना, ये कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम में पूछी जाती है। अगला रह गया आपका शिवालिक। लघु हो गया है, अब शिवालिक पे बात करेंगे। शिवालिक, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय पे बात करें तो शिवालिक हिमालय सबसे पहले बात आएगी। ये हिमालय का नवीनतम भाग है। हिमालय का नवीनतम भाग है शिवालिक। क्वेश्चन बनता कि हिमालय का नवीनतम भाग कौन सा है? तो शिवालिक हिमालय है। ठीक है, हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कहीं घाटियां पाई जाती है। एक आता है आपका काठमांडू श्रेणी। ठीक है, काठमांडू श्रेणी या घाटी, काठमांडू घाटी आती है। ठीक है, लघु और शिवालिक हिमालय के बीच एक काठमांडू घाटी पाई जाती है। अगला आता है आपका पश्चिम में इन घाटियों को हम दून कहते हैं। ठीक है, पूर्व में हम इसे द्वार कहते हैं। पश्चिम में हम इन घाटियों को दून कहते हैं, पूर्व में हम इन घाटियों को द्वार कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा दून आएगा आपका, सबसे बड़ा दून देहरादून आएगा, देहरादून। ठीक है, सबसे बड़ा दून आएगा देहरादून। और शिवालिक के सबसे निचले, शिवालिक का सबसे जो निचला हिस्सा है, शिवालिक का जो सबसे निचला हिस्सा है, शिवालिक का निचला हिस्सा, ठीक है, वो क्या है? द्वार, हरिद्वार। ये आपका किस में आता है? तराई क्षेत्र में आता है द्वार। तो ये रहा आपका शिवालिक हिमालय। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। जितना भी क्वेश्चन बनते हैं श्रेणी के आधार पर, वो मैंने सब आपको यहाँ पे बता दिया है। इससे बाहर कुछ आएगा तो आप देख लेना, इससे बाहर वैसे मेरे हिसाब से कुछ आएगा नहीं। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है। आज की वीडियो में इतना ही मिलेगा आपको देखने के लिए। कल फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, या उत्तराखंड ज्योग्राफी से ला सकते हैं। ये तो अभी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताया आपको, तो कल आपको मैं फिर उत्तराखंड के कुछ या हिंदी के कुछ नोट्स बता सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।